नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। अंतालिया शहर में मलबे से बरामद हुआ कोटद्वार के विजय का शव, हाथ के टैटू से हुई शिनाख्त। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद से लापता चले कोटद्वार के विजय पोखरियाल का शव बरामद कर लिया गया है। परिजनों ने बाएं हाथ के टैटू से विजय का शव की शिनाख्त की है। विजय 22 जनवरी को बंगलुरु से तुर्की के लिए रवाना हुए थे। विजय अपने कंपनी के काम से 2 महीने के लिए तुर्की गए थे। विजय तुर्की के अंतालिया शहर में होटल अवसर में रुके थे। इसी दौरान आए भूकंप में होटल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लाठीचार्ज के विरोध में डीजीपी ऑफिस जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका, हुई धक्का मुक्की। बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय कूच। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हर्षात ने राज्य सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने कहा कि जो नौजवान हाथ में कलम पकड़कर परीक्षा देना चाहते हैं, इस सरकार ने उनके हाथों में पत्थर पकड़ा दिए हैं। देहरादून में लगाई गई धारा 144 छावनी में तब्दील हुआ कचहरी परिसर। प्रतियोगी परीक्षाओं में सीबीआई जांच समेत 13 युवाओं को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर अभी भी छात्र शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। खास बात ये रही कि जिलाधिकारी की तरफ से देहरादून नगर क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। इस बीच कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। फिर भी छात्र भी बिना मांग पूरी हुए आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं। उत्तराखंड में नकल रोधी कानून को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद भी छात्रों का विरोध खत्म नहीं हुआ है। हालांकि युवाओं की संख्या में भी कमी जरूर दिखाई दी। अभी करीब 100 से ज्यादा छात्र शहीद स्मारक पर बैठकर अपनी मांगों को पूरा किए जाने पर अड़े हैं। इन तमाम स्थितियों को लेकर देहरादून शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। तमाम चौक चौराहों पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स कचहरी परिसर में लगाई गई है, जहाँ पर सैकड़ों पुलिसकर्मी इन युवाओं के आसपास घेरा बनाए हुए हैं। कचहरी परिसर में आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। यहाँ केवल मीडिया कर्मी या कुछ वकीलों को ही आने जाने की मंजूरी दी गई है। डीआईजी दलीप सिंह कुंवर समेत जिलाधिकारी और एडीएम भी कचहरी परिसर में आंदोलन को खत्म करवाने के लिए डटे हुए हैं। एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि युवाओं से फिलहाल बातचीत की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि युवाओं को शहीद स्मारक से हटाया जाए। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आज दिन तक इन युवाओं को शहीद स्मारक से हटा दिया जाएगा। युवा बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत दूसरे साथियों को रिहा करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वे किसी भी स्थिति में आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं। पुलिस हिरासत में हर्षावत और करण महारा आंदोलनकारी से मिलने जा रहे थे शहीद स्मारक। बीती 9 फरवरी गुरुवार को देहरादून की सड़कों पर जो बवाल हुआ, उसके बाद सरकार पुलिस प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। सरकार ने एक तरफ जहां उत्तराखंड बेरोजगार संघ की कई मांगे मानकर आंदोलनकारी को शांत कराने का प्रयास किया, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के अधिकारी विपक्षी दलों के राजनेताओं के शहीद स्मारक स्थल पर जाने से रोक रहे हैं, ताकि दोबारा से किसी भी तरह की स्थिति खराब न हो। इसी क्रम में शहीद स्मारक स्थल के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हर्षावत को पुलिस ने एसले हॉल चौक पर रोक दिया। AEJ पेपर लीक मामले में 2 सगे भाई गिरफ्तार, पूछताछ में SIT के हाथ लगे अहम सुराग। A और JEE पेपर लीक प्रकरण में SIT ने 2 आरोपी सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने हरिद्वार में एक धर्मशाला और सहारनपुर स्थित हसनपुर में नकल कराने के दौरान अभ्यर्थियों की निगरानी करने का कार्य किया था। गिरफ्तार दोनों पूर्व में जेल जा चुके आरोपी संजीव दुबे के भाई हैं। आरोपी से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण सुराग SIT के हाथ लगे। SSP अजय सिंह ने बताया कि संदीप और अमित निवासी गण ग्राम कुलचंदपुर उर्फ नथौड़ी थाना नागलहेड़ी सहारनपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। प्रेम प्रसंग में नाबालिग को भगाने के लिए उसके घर पहुंचे 2 दोस्त परिजनों ने कमरे में किया बंद। पौड़ी में सोशल मीडिया पर नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर 2 युवक उसे भगाने के लिए 10 फरवरी की रात उसके घर पहुंचे। इस दौरान लड़की के परिजनों को भनक लग गई और उन्होंने दोनों युवकों को कमरे में बंद कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही परिजनों की तहरीर पर लड़की से छेड़छाड़ और अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जोशीमठ भू धसाव संकट, वो 5 कारण जिनकी वजह से धस रहा जोशीमठ। NIT ने स्टडी रिपोर्ट में किया जिक्र। जोशीमठ शहर को भूधसाव के बाद कैसे बचाया जाए, इसको लेकर कई टीमें लगी हुई हैं। कई संसाधनों के विशेषज्ञ जोशीमठ में अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड में विशेषज्ञों ने भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें उन कारणों का जिक्र किया गया है जिनकी वजह से जोशीमठ शहर में इस तरह के हालात बने हैं। झूमते नाचते बारातियों को रौंद कर निकल गई बेकाबू स्कॉर्पियो, खौफनाक हादसे में गई 1 की जान, 31 घायल। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में सड़क पर बेकाबू कार ने बारातियों को रौंद डाला। एक बैंड वाले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 31 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो चालक की पकड़ कर जमकर धुनाई कर दी, जबकि कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर ज्वालापुर सीओ निहारिका सिमवाल और बहादुराबाद थाना प्रभारी नीतेश शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया, जबकि यातायात को सामान्य कराया गया। मृतक का शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। 10 बाराती अस्पताल में भर्ती है, जबकि कुल 31 घायल हुए हैं। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कार चालक भी घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
जनता मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने सुनी जन समस्याएं। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनता मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना। सीएम धामी ने मौके पर जन समस्याओं के त्वरित समाधान के अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी जन समस्याएं आ रही हैं, उनका समयबद्धता से निस्तारण किया जाए। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन। सोमेश्वर में कांग्रेस ने सीएम का फूका पुतला। देहरादून में यूके पेपर लीक और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करे। बेरोजगारों पर हुई पुलिस लाठीचार्ज के बाद से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक और जहां युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं के सहारे कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में सोमेश्वर में कांग्रेसियों ने बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूका। वहीं रामनगर में बेरोजगार युवाओं ने पैदल मार्च निकाला। टेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी में लूटपाट का मामला, एसएसपी से कार्रवाई की मांग। राष्ट्रीय राजमार्ग ऑल वेदर रोड का निर्माण कर रही धर्मराज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के सिक्योरिटी गार्ड को कमरे में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। यहां सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर चोर जेसीबी और रोलर उठा ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर धर्मराज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट इंडिया लिमिटेड की डायरेक्टर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से मामले में FIR दर्ज कराने की मांग की है। औली में बर्फबारी का दौर जारी, विंटर गेम्स के लिए शुभ संकेत। औली में बर्फबारी आगामी आयोजित विंटर गेम्स के लिए अच्छी मानी जा रही है। पहले बर्फबारी कम होने से तिथि में बदलाव किया गया था, लेकिन बीते दिन से चमोली जनपद में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। पर्याप्त बर्फबारी होने से स्कीइंग प्रतियोगिता से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। म्यूचुअल फंड में मुनाफे का लालच देकर ठगे 1 करोड़। क्रिप्टो करेंसी का जालसाज कर्नाटक से अरेस्ट। एसटीएफ की टीम द्वारा फर्जी वेबसाइट में धनराशि लगाकर अधिक लाभ कमाने का लालच देकर 1 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया गया है। सरगना बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी बेंगलोर में साइबर अपराध संबंधी मुकदमा दर्ज है। आंदोलन के बीच पटवारी भर्ती परीक्षा देने रवाना हुए युवा बस स्टैंड पर उमड़ा हुजूम। देहरादून में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पहले से पेपर लीक मामले में छात्रों में निराशा है, जिसके बाद छात्र सरकार के खिलाफ मुखर है। वहीं पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों को काफी भीड़ देखी गई। लोकल बसों में चढ़ने के लिए छात्र जद्दोजहद करते दिखाई दिए। मुख्यमंत्री धामी से मिले बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि, जाने क्या निकला नतीजा। देहरादून की सड़कों पर जबरदस्त हंगामे और प्रदर्शन के बाद थोड़ा शांत हुए माहौल के बीच अपनी मांगों को लेकर आज बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री धामी से मिले। सीएम धामी ने उनकी सभी मांगों को ध्यान से सुनते हुए उन पर कार्य करने की सहमति दी है। इस बैठक में हाल में ही पास हुए नकल विरोधी कानून में भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद युवा मान गए हैं। 21 राज्यों की साइकिल यात्रा कर लौटे भास्कर, कही ये बात। भास्कर भंडारी 21 राज्यों की साइकिल यात्रा करके हल्द्वानी लौटे हैं, जहाँ लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भास्कर भंडारी ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। साथ ही उन्हें कई राज्यों की संस्कृति और विरासत को नजदीक से देखने का मौका मिला। अभिभावकों में भेल का केंद्रीय विद्यालय बंद होने का डर, बच्चों के साथ किया प्रदर्शन। हरिद्वार में केंद्रीय विद्यालय को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। अभिभावकों को स्कूल के बंद होने के बाद बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। उन्होंने हरिद्वार सांसद को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, लेकिन समाधान न होने से अभिभावकों का पारा चढ़ा हुआ है। उन्होंने प्रदर्शन कर विरोध जताया। शादी के फेरे लेते समय 30 साल के डॉक्टर को आया हार्ट अटैक, चली गई जान। शादी में 7 फेरे लेते समय दूल्हे की मौत हो गई, जिससे शादी की खुशियां पल भर में गम में बदल गई। शादी में आया हर शख्स ये सोचने लगा कि अचानक ये क्या हो गया, जिसके बाद डॉक्टर दूल्हे को नजदीक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के घर में मातम छा गया। अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस का छापा, 10,000 लीटर लहन नष्ट की। कोतवाली पुलिस टीम ने कच्ची शराब बनाने के ठिकाने पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 10,000 लीटर लहन और कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। छापेमारी की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने बरामद हुई लहन के मौके पर नष्ट कर दिया। इस मामले में लक्सर कोतवाली पुलिस ने पाला पुत्र चतुरु नाम की शराब तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पौड़ी से हो गया मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ। आने वाले दिनों में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क गैस रिफिलिंग की सुविधा मिलने जा रही है। पर्यटन नगरी पौड़ी से सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही सीएम धामी पौड़ी में क्यों होता है गांव से पलायन विषय पर चर्चा तथा मुखिया सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनसंवाद भी करेंगे। 4 दिन पहले महिला को उतारा था मौत के घाट, उस बाघ की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश। अल्मोड़ा वन प्रभाग की 84 रेंज में सुबह गश्त के दौरान वन कर्मियों को एक बाघ का शव मिला, जिसके बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बाघ की मौत के कारणों का पता चल सकेगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।